हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हो गाइज आप सभी? जय श्री महाकाल। तो एक्सपायरी का जो डे है वो क्या 24,700 को ब्रेक करेगा? लॉन्ग अनवाइंडिंग्स फंसे हुए हैं, तो 24,776 का लो लगाने के बाद निफ्टी 24,946 का हाई लगा। इस वाले मार्केट में एक चीज हम लोगों को गांठ बांधनी है कि जब जब इस ऊपरी स्तर के पास आता है, ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से निकल जाने वाला है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने जा रहा है, लेकिन वहीं से मार्केट आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो एग्जैक्टली अगर आज आप देखिएगा तो एक तरफ पूरा बाइंग हुआ है, पूरा का पूरा डे लो को स्टॉप लॉस हंट कर दिया गया है पुट राइटर्स का, इंट्राडे वालों का। तो जो बड़ी बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है कल के लिए, वो क्या अहमियत रखती है? एक चीज हमेशा याद रखिए कि 1.5 महीने मतलब 6 सप्ताह से 6 वीक से निफ्टी खास करके हमें ये दिखा रहा है, ये बता रहा है हम अपने बॉटम के पास आएंगे तो लेना ही लेना। हिम्मत दिखानी पड़ेगी तो ही पैसा बनेगा। रेजिस्टेंस के पास आएगा तो वहां पे देना ही देना, वहां भी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको पुट साइड के लिए। ठीक है। तो हम लोगों ने आज स्कैल्पिंग किया, कॉल साइड में मॉर्निंग एक अच्छा स्कैल्पिंग बना, फिर पुट साइड पे भी हम लोगों की अच्छा स्कैल्पिंग बना। ये चीज मैं आप लोगों को लाइव टेलीग्राम में दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन वाला स्कैल्पिंग किया। ठीक है। इंट्राडे में हमें चाहिए पॉइंट्स, जो पॉइंट्स चाहिए वो मिल जाता है। भीड़ की तरह बने रहने से कोई लाभ नहीं है। बड़ी बात क्या निकल के आ रही है? मार्केट में अभी हलचल चल रहा है किस चीज को लेके? ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट को लेके। कल इनकी स्टेटमेंट आई थी, G7 समिट से इन्होंने निकल गया और बोल दिया कि तेहरान को खाली कर लो। क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो जब तक क्रूड ऑयल थोड़ा ठंडा नहीं होगा हमारा मार्केट रेंज ब्रेक नहीं करेगा। एफआईज की कल अच्छी खरीदारी हुई, डीआईज की भी बहुत जोरदार वाली खरीदारी हुई, लेकिन ग्लोबल मार्केट से सहारा इंडियन मार्केट को मिला नहीं। कल निफ्टी आईटी पूरा जोरदार वाले से चल रहे थे, आज निफ्टी आईटी को अगर आप देखिएगा तो पूरा कहीं ना कहीं डाउन थे। खास करके टीसीएस 2% का डाउन। अब वेटेज वाली स्टॉक्स में अगर आपको सहारा नहीं मिलेगा तो इंडेक्स कहां से चलेगा भाई? ठीक है। तो ये सारी चीजें समझनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ डेटा ज्यादा डेवलप बना पड़ा है ये हमें समझनी है, प्राइस क्या बता रहा है ये हमें सबसे पहले समझनी है। एक्सपायरी 0 to 0 ट्रेड में मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में तो पढ़ना मत, क्योंकि कुछ दिनों से क्या चल रहा है, जो मॉर्निंग में पैसा बन गया ना, चाहे वो कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो, सेकंड हाफ में थोड़ा साइडवेज हो जाता है। कोशिश कीजिए कि इस वाले मार्केट में आप बीच में एंट्री मत करो, रेंज के पास आने दो, वहां लेने का कोशिश करो, आपका पैसा बनेगा। कम टू द चार्ट, अब हम लोगों को यहाँ पे कैसे बनानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। अब निफ्टी में यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने आज सबसे पहले कैसे स्कैल्पिंग करा मॉर्निंग में, कॉल साइड पे क्या ट्रेड हुआ था और पुट साइड पे कैसे ट्रेड हुआ था। ओपनिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया था। निफ्टी 24,800 के नीचे रहता है, दिन 24,700 650 आ जाएगा। यहाँ शॉर्ट्स कट करके लॉन्ग करना। बैंक निफ्टी 55,400 55,500 ये डिमांड इलाका है। तो ये सारे ओपनिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। सेंसेक्स भी दिया था यहाँ पे पुट ऑप्शन, इसमें भी हम लोगों की प्रॉफिट बनी, फ्री दिया था ये टेलीग्राम में। 24,900 का पुट 140 110 100 के पास मिले और ऐड करना, इसमें भी हम लोगों की एक अच्छी खासी प्रॉफिट बनी। मॉर्निंग हम लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से प्रॉफिट बना है ना, सेकंड हाफ में भी हम लोगों ने एक अच्छा मॉर्निंग, ये 24,700 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया। फिर 25,000 का पुट में भी हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया, और एक यहाँ पर एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग करके हम लोग सारे यहाँ पे निकल गए। ठीक है। फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना दिया था कि कब कहाँ पे कैसे एंट्री करनी है और कहाँ पे आप लोगों को निकल जाना है। ठीक है। दिस इज द पेड ग्रुप ऑफ माई टेलीग्राम, 9999 एंड 30K, दिस इज द फीस, दोज हु आर इंटरेस्टेड ज्वाइन विथ मी। अब रही बात कल को लेकर ट्रेडिंग सेशन कैसे करनी है, तो कल निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट निकलने वाली इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो सबसे पहले समझ लो। अभी सबसे ज्यादा ओआई डेवलप हो चुके हैं 24,900 के स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर बहुत जबरदस्त कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो मार्केट अगर सबसे पहले यहाँ फर्स्ट टिक में अगर आ जाता है ना, मॉर्निंग अगर सुबह सुबह आपको यहाँ पर अगर फर्स्ट टिक में आ जाता है, जितने लॉन्ग वाले फंसे पड़े हो एक बार यहाँ पर तो एग्जिट करने का कोशिश करना भाई, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना। मॉर्निंग अगर सुबह सुबह यहाँ पर पहले मिल जाता है आपको 24,650 680 के पास में, जितने पुट लेके गए हो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना, याद से बुक करना, और शॉर्ट्स कट करके यहाँ पे डबल लॉन्ग कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ दिनों से अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, आवली टाइम फ्रेम में देखो, पिछले 13 मतलब ये जब हमारा बॉटम लगा था तो 13 आवर, 13 घंटा से बाजार ने एक अच्छा बाइंग दिखाया। अब कल यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग होती हुई गई है निफ्टी ने, जो 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग थी, आज उसके नीचे यहाँ पर हल्का फुल्का देखो डाउन लग के एक सेटलमेंट क्लोजिंग 24,800 के पास आ गया है। ठीक है। राइट। तो कल के लिए यहाँ पर जो सबसे अहमियत देना है, ट्रेड करना है अगर आपको यहाँ पर कॉल साइड के लिए, तो लेवल पे आने देना। अगर कल मार्केट हमें फर्स्ट हाफ में या मॉर्निंग सुबह सुबह 650 या 700 का रेंज अगर हमें मिल गया, क्योंकि मैक्सिमम ओआई अगर आप देखिएगा ना निफ्टी में खास करके जहां डेवलप्ड हुए हैं खास करके, वो है आपका 24,700 से लेके 24,650 के रेंज। ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम पुट साइड पे ओआई डेवलप्ड हुए हैं, जो डेटा पे हम भरोसा कर सकते हैं। 24,750 24,600 के रेंज में यहाँ पर बहुत तगड़ी डिमांड है।
700 में 88,000 यहाँ पर पुट राइटर है, और 24,500 में देखोगे तो यहाँ तो जबरदस्त 98,000 बैठे, यहाँ तो डबल लॉन्ग करने वाला चीज है। और अगर सेल साइड पे अगर आप देखिएगा, पुट साइड पे अगर आप देखिएगा तो 24,800 मेक इन ब्रेक है, 1,19,000 लोग यहाँ पर हैं, 97,000 है यहाँ पे। तो जो 24,800 है ना, ये मैक्सिमम ओआई डेवलप्ड है, यहीं पर रस्सा कस्सी वाला मामला रहेगा। अगर 24,800 के ऊपर निफ्टी जितना देर टाइम स्पेंड करेगा, अगर निफ्टी इस वाले रेंज के ऊपर निकलना हो, यहाँ जो देख रहे हो डाउन क्लोजिंग है 24,798, सेटलमेंट है 800 के पास में, लेकिन अगर इसके ऊपर ही निफ्टी रहता है तब तो आपको पुट साइड पे ध्यान देना ही नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। हो सके कल एक्सपायरी तोड़ फोड़ हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए एक्सपायरी कल, कैसे तोड़ फोड़ हो सकती है मैं बताता हूँ। मार्केट कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप सेंटिमेंट दिखेगा ना, मार्केट ओवरऑल पूरा का पूरा पॉजिटिव में है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है, क्योंकि इस बॉटम से हमें पता चल चुकी है कि बाइंग बहुत अच्छा खासा हुई है। अब अगर बाजार आपको कोई भी इस बॉटम के पास 600, 650, 700 के पास अगर मिल रहा है तो वहां छोड़ना मत लेना। अब दूसरी चीज समझिए, सबसे पहले इंट्राडे में दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हंट किया जा रहा है मार्केट में। आज अगर हाई देखोगे तो 906.47 का, और लो देखोगे 776। मॉर्निंग हाई लगा, यहाँ पर भी बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठ गए और कॉल ऑप्शन बायर भी ट्रेड कर लिए। अब इस वाले लो को यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करके चला गया, मार्केट साइडवेज हो गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे जितना कॉल लेके बैठे होंगे इस वाले जोन के पास में कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और वहां पे प्रीमियम हो चुका है डिके उनका, करे तो करे क्या भैया। अब कल आपको करनी है फ्रेश एंट्री। फ्रेश एंट्री हम कैसे करेंगे, जितना देर टाइम स्पेंड करेगा 24,800 के ऊपर उतना पॉजिटिव नोट है। तो रेडी टू टेक ऑफ टू 25,050 एंड 25,100। अगर कल मामला 24,800 के ऊपर गर्म दिखे आप, तो लग रहा है कि दिख सकता है, चांसेस है। अगर मॉर्निंग ही सुबह सुबह अगर पहले ही अपसाइड आ जाए तो कॉन्फिडेंस हिला देगा, क्योंकि हम भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज है, 24,700 के नीचे जितना देर टाइम स्पेंड करेगा आप समझिएगा मामला गड़बड़ है, और फिर यहाँ से आपका निफ्टी 24,500 का स्टॉप लॉस हंट करने का कोशिश करेगा, फिर लास्ट में जाके यहाँ पर आपकी शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखे। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड से हल्का ओवरसोल्ड, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी डिप दे देना 24,700, 650, यहाँ पर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना। यही मार्केट चल रहा है निफ्टी में। सो जीरो टू जीरो ट्रेड तब आपको देखने को मिलेगा जब हमारा मार्केट 24,900 के ऊपर सस्टेन कर जाए। अगर मार्केट 24,900 के ऊपर सस्टेन कर गया, आप 25,000 के कॉल ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कॉल ऑप्शन में। तो 23 रुपया 20 रुपया में मिल रहा है ये प्रीमियम, आपको कल 64 से लेके 84 से लेके 100 तक का टारगेट भी दे सकता है, अगर ये कल 24,900 के ऊपर टिक गया तो। 24,700 का पुट जितने लोग लेके बैठे हुए हैं भाई, आप गलती मत करना। सुबह अगर मॉर्निंग में आपको 24,700, 650 मिले, आप प्रॉफिट बुक करो, अगर मुनाफा हो रही है तो वसूल करो, और यहाँ से आप शॉर्ट्स कर करके थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि मैक्सिमम ओआई अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 24,000 इस वाले रेंज में। इसके ऊपर है तो निफ्टी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे है तो यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा दबाव। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर कल मार्केट इस वाले रेंज में ज्यादा कारोबार किया है, यहाँ पे देखिए कारोबार किया, आज देखो इसके नीचे कारोबार किया है, कल फिर यहाँ पे एक लो बना के इस वाले रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आ जाए, और अगर साइडवेज हो गया तो हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन राइटर भर के पैसा लेके चले जाएंगे। 24,900 के कॉल राइटर और 24,600 के पुट राइटर, 650 के पुट, दोनों प्रीमियम दिखे हो जाए। ठीक है, राइट। तो निफ्टी में फ्लिप एरिया है 24,800, इसके ऊपर हम ऊपर गांठ बांध दिए। कोई चैनल बोले कि कल 25,200 क्रॉस कर रहा है या फिर कल 24,400 आ रहा है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम 6 सप्ताह से अपने रेंज को ब्रेक नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं, तो इस चीज को बैठाइएगा दिमाग में भाई। ठीक है, कोई बोले ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बता रहा है मेरे को कि हम बीच में नहीं कूदेंगे। कब कहाँ स्टेटमेंट आ जाए, कब कौन सा कंट्री किस पर वार कर दे, ये किसी को कुछ नहीं पता। 400 450 पॉइंट का कट मिला और 2 दिन में निफ्टी पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेगा भाई साहब। आप देख रहे हो कितनी जोरदार वाली बाइंग हो रही है। ठीक है, राइट। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर आज एकदम ताकत दिखाया, जितना निफ्टी फॉल किया ना टॉप से लेके नीचे 200 पॉइंट का फॉल, उतना बैंक निफ्टी फॉल नहीं किया। बैंक निफ्टी अपने जो इंपॉर्टेंट डिमांड है उसको बचाने में सक्षम रह चुका है, वो है 55,600। फ्लिप एरिया है 55,600, 55,500। जब तक इस वाले रेंज के नीचे नहीं है बैंक निफ्टी में बने रहिए। बैंक निफ्टी का जो टारगेट है नेक्स्ट 56,200, ये आपको आते हुए दिख जाएगा। मंथली एक्सपायरी बहुत नजदीक आ रहा है बैंक निफ्टी का। अब एक सप्ताह और है, इस वीक में पता चल जाएगा हमें मंडे तक में कि बैंक निफ्टी किस दिशा में जाने वाला है। तो मंथली प्रीमियम का जो हमारा ट्रेड बनेगा ना, हमारे सारे मेंबर्स को मैं जो दूंगा वो और कुछ दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। 55,400 टूटता है। ओवरऑल डेटा नेगेटिव ही बना था, आज का इंट्राडे का ओवरऑल डेटा नेगेटिव बना हुआ था, जिसके कारण सप्लाई दिखा। फिक्स 14 ठीक है, कूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रूड ऑयल थोड़ा महंगा होते जा रहा है, और आपका कमोडिटी मार्केट कहीं ना कहीं थोड़े से कॉस्ट होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण अपना इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा पेचीदा चल रहा है। तो कल बैंक निफ्टी 55,400 के नीचे फिसलता है, आपको 55,200 मल्टीपल सपोर्ट 55,000 के रेंज में आते हुए दिखेगा। 55,600 के ऊपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 200 पॉइंट भी नीचे मिले घबराइए नहीं, यहाँ लेके चलिए।
राइट, ठीक है। 2 स्टॉक्स जो बहुत अच्छा खासा आज आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखा है, वो है आपका अंबर एंटरप्राइजेस। इसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रेड एक अच्छा खासा के साथ जा सकते हो, जो यहाँ पर 2.5% चला है ट्रेडिंग को लेके। तो अपने रेजिस्टेंस नियर बाय अगर इससे कंफर्मेशन के लिए वेट करना थोड़ा-सा, 6750 के बाद निकालने के बाद बड़ा टारगेट मैं आपको दे के जा रहा हूँ, वो है आपका 7250। 7250 का टारगेट है भाई, ठीक है? अगर 6675 50 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर दिया, 6600 सॉरी 6750 के ऊपर, तो फिर ये यहाँ से एक अच्छा खासा स्टॉक्स दौड़ लगाने के लिए खड़ा हो जाएगा, राइट? दूसरा स्टॉक्स यहाँ पर है पेटीएम। पेटीएम इतना सप्लाई के मार्केट में भी अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा, तो पेटीएम में जिस तरीके से लोअर लेवल पर लग रहा था कि अब ये टूटेगा, लेकिन 3 दिन से अपने सपोर्ट को होल्ड किया 850 860 का लेवल, और यहाँ से पेटीएम फिर अपने हाई के पास जाने के लिए खड़ा हो गया। तो आप पेटीएम के साथ बीटीएसटी के तौर पे आप ट्रेड कर सकते हो। राइट, किसी ने मेरे से पूछा था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अब आज यहाँ पर इसकी हुई है गैप डाउन, राइट, गैप डाउन हुई है, 480 का लेवल ब्रेक किया, ये कहीं ना कहीं सप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट है इसका 420, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक 420 और 400 का लेवल ब्रेक नहीं करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कंटिन्यू की सप्लाई है, किसी ने कोई फंड निकाला है, गैप डाउन कब होता है ये सबसे पहले समझिए। अगर बाजार कल यहाँ क्लोजिंग किया है 480 और नेक्स्ट डे 450, खास करके स्टॉक्स में, तो बड़े फंड मैनेजर वालों का यहाँ पे पैसा चाहिए होगा, निकाला है यहाँ से खास करके, जिसके कारण ये स्टॉक्स आपको नीचे दिखा है। जिस दिन खरीदारी आएगी, हम यहाँ पर एवरेज करके चलेंगे 420 400 के लेवल में, डरना नहीं, वेट करना। जब तेजी के मार्केट में घूमेगा ना, तो यही एवरेज आपको काम दे देगा भाई, बिल्कुल काम देगा। सो वेट करो, ये कंटिन्यू वाली सप्लाई है, राइट। निफ्टी में खास करके अभी आपको फोकस करनी है कल को लेके यहाँ पे, क्योंकि आज थोड़ा सा ना निफ्टी आईटी आपको उतना सहारा दिया नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिया। तो हमें रेंज में ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ और कैसे आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी स्कैल्पिंग बन जाती है। तो मॉर्निंग जितने हमारे साथ जुड़े हुए थे, यहाँ क्या लिख दिया था आप लोगों को कि 800 के नीचे रहता है, देन थोड़ा सा दबाव रहेगा। तो मॉर्निंग सुबह-सुबह आपको देखिए 950, देखिए ऊपर 24,900 से 950 सप्लाई है 9:11 में। ये स्ट्रैटेजी जितनी काम आती है ना भाई, ये जो सुबह सबको बता देता हूँ, बहुत जोरदार वाली काम आती है, हेल्प मिलता है इससे, सभी को हेल्प मिलता है, राइट? और हम लोगों ने यहाँ पर एक शानदार स्कैल्पिंग किया, वो स्कैल्पिंग मैं आप लोगों को लाइव डेली दिखाता हूँ। 25,000 का पुट भी लिए है 10:10 में, और मॉर्निंग 9:28 में भी हम लोगों ने यहाँ पे 700 का कॉल उठाया, 231 285 में बुक किया था, और 25,000 का पुट ऑप्शन भी हम लोगों ने यहाँ पर 58 रुपीज, 55 रुपीज, 50 रुपया में कॉस्ट को एवरेज करके, और इसे हम लोगों ने 75 85 तक में हम लोगों ने इसे स्कैल्प किया। बहुत अच्छा खासा यहाँ पर हुई है ट्रेडिंग। ये पूरा का पूरा यहाँ पर लाइव सिनेरियो के साथ आप लोगों को ट्रेड करा देता हूँ, और आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा फायदा हो सकता है, ठीक है जी, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड करना, मैं फिर से बोलता हूँ, आपका जितना कैपिटल है आपको वहां पे लॉस देखनी है कि मेरा कितना कैपिटल है, राइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा। हर दिन राजीव ट्रेडर्स एक ही चीज बोलता है, लेवल को रिस्पेक्ट करो, डेटा को कोरिलेट करो, बड़े वेटेज वाले स्टेप्स के साथ के आप वहां पर कोरिलेट करो, तो जाके आपका वहां पर एक ऑप्शन में एंट्री में अच्छा खासा बेनिफिट। इंट्राडे में चाहिए हमें स्कैल्पिंग भाई, और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, स्कैल्पिंग एंड के साथ खानी है, तो फिर एक बड़ा स्टॉप लॉस लगानी पड़ेगी, जो हमें और आपसे नहीं हो पाएगा। इतनी पेशेंस नहीं है किसी के अंदर में, खास करके हमारे इंडिया के रिटेल ट्रेडर के, इंडिया के ऑप्शन बायर्स, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी। डेटा भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है। अब रही बात कल को लेकर, ट्रेडिंग सेशन को लेके, तो कल फिर आपको यहाँ पे निफ्टी में एक ही चीज देखना है कि 24,800 के नीचे तो हम नीचे, 24,800 के ऊपर हम ऊपर, सिंपल सा फॉर्मूला। साइडवेज हो गया कुछ मत करना, छोड़ देना, शिफ्ट कर जाएंगे बैंक निफ्टी। एक एक चीज, एक एक बात बताते रहूंगा आप लोगों को यहाँ पे लाइव आके कि कैसे कब कहाँ पे ट्रेड करनी। 7848844753 नंबर ध्यान से देखना, जिन्हें हमारे साथ ज्वाइन करनी, ठीक है। जितना कैपिटल उसके अनुसार वहां वैसे उसकी ट्रेड मिलेगी, और फिर वहां उसको स्कैल्प कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस। ओके, राधे राधे।